बच्चों, आज ज्योग्राफी में हमें हाइड्रोस्फीयर द रिलम ऑफ वाटर के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। इसके सबसे पहले इम्पॉर्टेंट टर्म्स लिख करके अपनी कॉपी पर याद करें और याद करके कॉपी में लिखने के बाद में चेक कराएं। देखिए क्या इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं। वाटर साइकिल, द टोटल प्रोसेस ऑफ मूवमेंट, एक्सचेंज एंड स्टोरेज ऑफ द अर्थ वाटर इन गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट्स। ये है वाटर साइकिल कहते हैं। कहने का मतलब क्या है? पानी का भाप बनना, भाप से संघनन में मिलना, फिर पानी बरसना, फिर पानी ये नदियों नालों के माध्यम से सागर में सी में जाना, सी और ओशियन में पहुंचना, उसके बाद फिर भाप बनना, इवापोरेट होना, फिर कंडेंसेशन क्लाउड के बाद रेन हो करके ये प्रोसेस जो चलता है उस तरह से ये आपका वाटर साइकिल कहलाता है। ट्रांसपायरेशन, evaporative loss of water to the atmosphere from the leaf of plants। ट्रांसपायरेशन के हम इसे कहते हैं वाष्पोर्जन हिंदी में कहते हैं, अर्थात पेड़ों के पत्तों के माध्यम से जो इवापोरेशन होता है वह आपका ट्रांसपायरेशन कहलाता है। इवापोरेटिव लॉस ऑफ वाटर मतलब पत्तों से पानी का निकलना, लॉस होना, टू द एटमॉस्फेयर मिलना, फ्रॉम द लीफ ऑफ प्लांट, फिर पौधों के पत्तों से जो गैस के रूप में पानी भाप के रूप में निकलती है उसे हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। ग्राउंड वाटर saturated in the lower portion of the rocks beneath the earth surface, कहते हैं वह पानी जो धरातल के नीचे अंदर पृथ्वी के अंदर चला जाता है रिस करके वह ग्राउंड वाटर कहलाता है। हिंदी में भूमिगत जल, अधोभौमिक जल आदि के नाम से भी जानते हैं। सुनामी, डिजास्ट्रस वेव्स इन ओशियन कॉज्ड बाई सबमरीन अर्थक्वेक, वोल्केनिक एरप्शन, लैंडस्लाइड टीसी। कहते हैं सुनामी शब्द जो है ये जापानी शब्द है। इसे हम लोग ज्वार भाटा के रूप में भी जानते हैं। बहुत बड़ी लहर होती है, सुनामी एक बहुत बड़ी लहर होती है जो समुद्र से उठती है और समुद्र क्षेत्र इतनी ऊंची उठती है जिससे कि धन जन की हानि होती है बहुत ज़्यादा, और उसका प्रभाव आसपास के क्षेत्रों पे ज़्यादा पड़ता है। तो कहते हैं डिजास्टर एक तरह की आपदा वेव है इन ओशियन सागर में, कॉज्ड बाई सबमरीन अर्थक्वेक। अब क्यों आते हैं? जब सागर के अंदर भूकंप, ज्वालामुखी ऐसे जब फटते हैं तो उनके फलस्वरूप ये उत्पन्न होती हैं। सैलिनिटी क्या है? द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड सॉल्ट प्रेजेंट इन सी वाटर, कहते हैं द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड सॉल्ट प्रेजेंट इन सी वाटर, जो सागर के पानी में सॉल्ट डिजॉल्व होता है वह सैलिनिटी कहलाता है, अर्थात खारापन, समुद्री जल का खारापन जो है सैलिनिटी कहलाता है। टाइड, द alternate rise and fall in the level of sea water, समुद्र में पानी का चढ़ना उतरना ये टाइड कहलाता है, अर्थात इसे ज्वार भाटा कहते हैं हिंदी में। ओशियन करेंट, महासागरीय धाराएं, मास ऑफ ओशियन वाटर मूविंग इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। जब समुद्रों के अंदर देखिए भैया, जैसे अपने स्थलीय भाग में पृथ्वी पर नदियाँ बहती हैं, ऐसे समुद्रों के अंदर भी बड़ी बड़ी नदियाँ व नहरें ऐसे बहती हैं जिसे हम करंट के नाम से जानते हैं। तो सागरों में चलने वाली, महासागरों में चलने वाली ओशियन को
ओशियन करंट कहते हैं। सागरों महासागरों में चलने वाली धाराओं को, जो स्ट्रीम टाइप से एक नदी के रूप में चलती हैं, उन्हें हम ओशियन करंट के नाम से जानते हैं। ड्रिफ्ट, स्लो मूविंग मास ऑफ ओशियन वाटर मूविंग इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। अब देखिए, हमने कहा धाराएं चलती हैं। धाराएं हमने केवल धारा प्रवाह, मतलब दो प्रकार की धाराएं होती है, एक पतली धारा, एक चौड़ी धारा। पतली धारा को तो ड्रिफ्ट बोलते हैं, और करंट मतलब पतली ओशियन देखिए लिखा है स्लो मूविंग वाटर, स्लो मूविंग मास ऑफ ओशियन वाटर। स्लो, धीरे धीरे जो बहता है, उन्होंने बताया। जो चौड़े होते हैं प्रवाह, मतलब सागरों में उनका पानी जो होता है मंद धीरे धीरे बहता है, तो वो ड्रिफ्ट है। और जो स्ट्रीम के रूप में धारा, नदी की तेज पतली धारा के रूप में बहते हैं, वो ओशियन करंट होती हैं। तो दो प्रकार की धाराएं होती हैं। हिंदी में प्रवाह के नाम से, जो चौड़ी धारा होती है तो प्रवाह कहते हैं, और सामान्य होती है तो वो धारा के नाम से जानते हैं, बहाव जिसे कहते हैं हिंदी में। तो इस तरह से सागरों महासागरों में दो प्रकार की धाराएं कौन, एक बोलते हैं ओशियन करंट, और एक होती है ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट की जो होता है वो मंद मास मूविंग होता है, और उसमें वो करंट में मूविंग जो थोड़ा फास्ट होता है, और लेकिन एक ही निश्चित दिशा में ही भी बहते हैं, कि दिशाएं निश्चित होती हैं। जो जिस मान लिया नॉर्थ से साउथ है तो नॉर्थ साउथ रहेगा, साउथ से नॉर्थ है साउथ नॉर्थ रहेगा। तो इस तरह से ये आपका है, इनको लेकर करके याद करके न समझ में आए फिर आप क्लास में या तो आप उनके माध्यम से पूछ सकते हैं। कहते हैं वाटर के बारे में कहा था, हाइड्रोस्फीयर क्या है, तो कहते हैं वाटर इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। एन अबंडेंट प्रेजेंट ऑफ वाटर ऑन द अर्थ मेक लाइफ पॉसिबल ऑन द प्लैनेट। Nearly 71% of the Earth's surface is covered with water. The realm of water is known as hydrosphere. Water bodies include oceans, sea, lakes, rivers, ice fields, and glaciers, etc. However, most of the water on the Earth, in the form of ocean and sea, being saline, is not suitable for drinking and other purpose. Fresh water is contained in rivers, ice fields, lakes, ponds and glaciers. इतना भी आपको पढ़ाया, इतना पढ़ के आइए, फिर कल हम बताते हैं। धन्यवाद।